ओखला में बाज ऐसे अमराज हैं, ओखला में बाज ऐसे अमराज हैं, उनका इलाज करने के लिए क्या बोलते हम लोग? शिफा। बीमारी का इलाज, उसका अपोजिट क्या है? शिफा, है ना? तो इन तमाम लोग जिनके जहनों में एक नफरत की बीमारी है, जिनकी सोच और फिक्र में यह है कि नहीं, क़यादत नहीं उभरने देंगे। आज आम आदमी पार्टी कह रही है बीजेपी आ जाएगी। कोई कहता हो ऐसी साहब आप तो कौम की लीडरशिप की बात करते हैं। हाँ, मैं करता हूं, करता रहूंगा, मगर मैं बेईमानों की और बेनामी की लीडरशिप का कायल नहीं हूं। मैं आजाद लीडरशिप का कायल हूं जो गरीबों के लिए लड़े। अरे तुम्हारी जबान तो तुम्हारे केजरीवाल के सामने झुक जाती है, तुम मुंह नहीं खोल सकते। अगर तुम मुंह खोलते थे तो तुम शिफा का नाम लेते। अगर तुम आजाद होते तो तुम तबलीगी जमात पर झूठा इल्जाम नहीं लगाते। अगर तुम आजाद होते तो तुम यहां पर डेवलपमेंट का काम करवाते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि ये बीजेपी का डर दिखाते हैं। अरे बीजेपी का डर दिखाने वालों, 2024 के लोकसभा के चुनाव में क्या मैं आया था? क्या मैं आकर बोला था? झाड़ू क्या कर रहा था उस वक्त? ये मफलर क्या कर रहा था? ये छोटा रिचार्ज क्या कर रहा था? अरे तू एक सीट पर बीजेपी पर कामयाबी हासिल नहीं करा, हम 2 सीट लड़ रहे तो इसकी नींद हराम हो गई। क्यों तकलीफ हो रही है? ये कभी नहीं चाहते कि आपकी लीडरशिप बने, आपकी एक आजाद सियासी आवाज पैदा हो। याद रखो मेरी इस बात को, मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं ये बात कहता रहूंगा कि भारत की जमहूरियत को अगर मजबूत करना है तो भारत की सबसे बड़ी अक़लियत को अपनी एक सियासी लीडरशिप को बनाना पड़ेगा। तुम मुझे पसंद नहीं करते, तुम बनाओ, मैं तुम्हारे साथ पीछे खड़े रहने को तैयार हूं। मगर याद रखो, मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो 50 साल के बाद तुमको मेरी इस तकरीर के अल्फाज याद आएंगे कि एक दीवाना आकर हमसे कहा था कि अगर हमको अपने मसाइल को हल करना है, अगर हमको इंसाफ चाहिए, अगर हमको इज्जत चाहिए, अगर हमको मान सम्मान चाहिए, अगर हमको अपने बेटों को, अपने भाइयों को, अपने बाप को अपने साथ देखना चाहते हैं, जेल में नहीं, तो लीडरशिप बनाओ मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम साथियों। अमानतुल्लाह खान ने कल असदुद्दीन ओवैसी पर एक तीखा हमला किया था और कहा था कि असदुद्दीन ओवैसी अब चुनाव लड़ने आए हैं, वो भाजपा को फायदा पहुंचाने आए हैं। इससे पहले वो दिल्ली के अंदर कहाँ थे जब मुसलमानों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा था? उस वक्त अमानतुल्लाह खान मैदान में थे। हालांकि इसका जवाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने ही अंदाज में दिया और कहा है कि तुम लोग जो हो वो केजरीवाल के सामने मुंह नहीं खोल पाते हो और यहाँ आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। आपको पता चले कि असदुद्दीन ओवैसी ने सिर्फ 2 ही विधानसभा सीटों पर दिल्ली के अंदर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन तो ओखला से शिफाउर रहमान खान। लेकिन आम आदमी पार्टी और खास करके अमानतुल्लाह खान को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है, वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी से हो रही है। उनका मानना यह है कि उनकी पार्टी यहाँ पर भाजपा को जिताने के लिए आई है, उनको भाजपा को वोट काट कर और भाजपा को ओखला के अंदर जिताना चाहते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी के प्रत्याशी काफी ज्यादा मजबूत है, असदुद्दीन ओवैसी का यह दावा है। और असदुद्दीन ओवैसी ने तीखा हमले जो किया था अमानतुल्लाह खान ने असदुद्दीन ओवैसी पर, उसका सीधे तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने जवाब दिया है। और साथ ही साथ शिफाउर रहमान खान जो कि 5 साल से जेल के अंदर है, उनके लिए वोट की अपील करी है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो अमानतुल्लाह खान है ये कभी केजरीवाल के सामने मुंह नहीं खोल पाते हैं। जब शिफाउर रहमान खान के लिए उन्होंने क्या आवाज उठाई, ताहिर हुसैन के लिए उन्होंने क्या आवाज उठाई, इसका जवाब इनके पास नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब इमाम पार्टी चुनाव लड़ रही है तो इनको भाजपा की बी टीम नजर आ रहा है। हालांकि 68 की सीटों पर जहां पर इमाम पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही, उन सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी जब नहीं लड़ रहे तो वहां पर कौन भाजपा की बी टीम, कौन भाजपा को फायदा पहुंचाने का काम कर रहा है, इसका जवाब आम आदमी पार्टी के लोग दे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ये दोनों ही एक साथ इंडिया गठबंधन में है, लेकिन दोनों अलग अलग 70 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। और ये दोनों ही एक दूसरे को भाजपा की बी टीम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को भाजपा के एजेंट बता रहे हैं। लेकिन ये दोनों जो है दोनों ही भाजपा को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि 70 की 70 विधानसभा सीटों पर इन दोनों का वोट जो कटेगा उससे सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के अंदर होने जा रहा है, इसका सीधा फायदा नरेंद्र मोदी को होने जा रहा है। लेकिन
असदुद्दीन ओवैसी की 2 सीटों पर इन सबको तकलीफ हो रही है, इन सबको लग रहा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए असदुद्दीन ओवैसी आए हैं। अगर असदुद्दीन ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी में जिताना होता तो इम्तियाज जलील ने कहा है कि हम 10 सीट पर लड़ते, 20 सीट पर लड़ते, 50 सीट पर लड़ते। सिर्फ 2 ही सीट पर लड़ रहे हैं, उस पर भी आपको तकलीफ हो रही है। आपको अगर इतनी तकलीफ है तो आप हमको समर्थन दे दीजिए, अपना चुनाव नामांकन वापस ले लीजिए, आप चुनाव ना लड़िए और यहाँ पर भाजपा को हराने में मदद करिए हमारी। लेकिन अमानतुल्लाह खान का मानना कुछ और है। अब आने वाले दिनों में देखना है कि यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीतते हैं या फिर अमानतुल्लाह खान एक बार फिर से चुनाव जीत कर यहाँ पर हैट्रिक मारते हैं। आपकी राय अपनी कमेंट बॉक्स में आप हमको जरूर दें। खुदा हाफिज।